नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। बात आज सीधे आपसे अपने दर्शकों की तरफ से भी। तो बात यूं है कि जब मैंने सुना, मैंने देखा, सोशल मीडिया से पता चला कि आप समंदर में डुबकी लगा लिए, समंदर में चले गए, तो मेरे मन में एक अचानक सवाल आया और यह ख्याल आया कि नरेंद्र मोदी के मन पर उनके ही अपने कर्मों का बोझ यानी पापों का बोझ कुछ ज्यादा हो गया है। आपके लिए कह रहा हूं, तो आपके मन पर आपके पापों का बोझ कुछ ज्यादा हो गया, ऐसा आपने शायद फील किया और उसका प्रायश्चित करने के लिए कि आपने योजना बनाई। वैसे तो बुजुर्गों ने कहा है कि प्रायश्चित के लिए तो चुल्लू भर पानी ही बहुत होता है, फिर समंदर में डुबकी लगाने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? काम तो चुल्लू भर पानी से भी चल जाता। फिलहाल चलिए, अब समंदर में गए तो पता यह भी चला कि आप वहां समंदर में डुबकी लगाए जहां कभी द्वारिका डूबी हुई थी। द्वारिका है कहा जाता है, आप भी कहते हैं। अब मैं तो डुबकी नहीं लगाया, आप तो डुबकी लगा के देख के आ गए तो आपको पता चला होगा। लेकिन जब आप गए अंदर डुबकी लगा करके, भले ही प्रायश्चित करने के लिए ना गए हो, क्या सोचकर गए ये तो नहीं मालूम, लेकिन मोदी जी मुझे लगा कि आप अगर अंदर गए हो तो द्वारिका को बाहर निकाल कर लाओगे। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई। आप तो ये कह सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन सच ये है कि आपके ही लोग कहते हैं कि आपके तो विष्णु के अवतार हैं। तो कभी बाराह बन करके, तो कभी मत्स्य बन करके, तो कभी क्या भगवान विष्णु अवतार ले करके न जाने कितने उद्धार किए। मैं सोचने लगा कहीं नरेंद्र मोदी को भी ख्याल आ गया होगा, और भगवान विष्णु के अवतार है ही हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो आपको अगर ये ख्याल आ गया होगा तो आप समंदर में गोते लगा लिए, डुबकी लगा लिए। बस एक ही चीज सोच रहा था कि आप जरूर द्वारिका को निकाल करके बाहर लाओगे, क्योंकि आप तो विष्णु के अवतार हो। जैसे वाराह, जैसे दूसरे और अवतार हैं, उसी तरह से आपके लोग कहते हैं कि आप विष्णु के अवतार हो। तो मैं सोचने लगा कि चलो अच्छा हुआ, अब जब द्वारिका बाहर आ जाएगी तो लोगों को देखने के लिए भी मिलेगा। और नरेंद्र मोदी ने जो मतलब आपने जो प्रायश्चित का प्लान बनाया है, प्रायश्चित मतलब पापों का बोझ आपके दिल पर बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए प्रायश्चित का प्लान बनाया है, डुबकी लगाई है। चुल्लू भर में नहीं, पूरी समंदर में ही डुबकी लगाई है। तो उससे एक तो उद्धार कर ही डालोगे, पूरी द्वारिका को निकालकर बाहर ले आओगे। मेरे लिए नहीं, यह मैं उम्मीद नहीं करता। आपके जो आपको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, उनके लिए तो आपको द्वारिका को ऊपर लाना ही चाहिए था। और वैसे भी मुझे तो पता नहीं द्वारिका डूबी कैसे। भगवान श्री राम जा रहे थे माता जानकी का खोज करने के लिए, बीच में समंदर आ गया, पुल बांधने के लिए खड़े हो गए, बैठ गए, बनाने का प्लान बनाया। समंदर नहीं सुन रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था, चढ़ा लिया बाढ़, समंदर निकल के बाहर आ गया, माफी मांगा और रास्ता भी दिया और योजना भी बताई कि कैसे आप हमें बांध सकते हैं। अब वो समंदर भगवान की नगरी द्वारिका को कैसे घसीट ले गया अंदर, ये मैं समझ नहीं पाया। हाँ, ये हो सकता है कि वो कुछ और युग था, मतलब जब समंदर सूखा, दिन बाढ़ से समंदर सूख जाते थे, वो कुछ और युग था राम का। ये और रहा कृष्ण का कि इसके लिए वो डूब गया। भाई भगवान कृष्ण नहीं बचा पाए होंगे। लेकिन वैसे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण भी पानी के अंदर, यमुना के अंदर चले गए, वहां कालियानाग से युद्ध किया, मारा पीटा, उसको बांध करके बाहर लाए फन पर नाचते हुए। तो बचा तो भगवान कृष्ण भी सकते थे। हो सकता है जैसे आप हैं वैसे भगवान कृष्ण भी, भगवान राम भी, भगवान जो भी जितने भी भगवान हुए हैं सब। और आप जो 11वें अवतार हैं, आपको भी अगर विष्णु का अवतार कहा जा रहा है तो 10 तो आप वहां आप जानते हैं, आपने ऐसे करके मंदिर के भगवान राम की मूर्ति क्या चारों तरफ लगवा दिया। 10 तो वहां है, 11वें अवतार आप हैं। तो आप जरूर ऐसे ही किसी उद्देश्य, मान लीजिए कृष्ण ने नहीं कर सके तो भगवान विष्णु का अवतार आप करेंगे, निकाल कर बाहर लाएंगे। ये
एक मन में ख्याल आया, ऐसा कुछ नहीं किया आपने, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस फोटोग्राफी हुई और बाहर आ गए। अब यह अलग बात है कि आपने ये सोचा होगा, जैसे भगवान कृष्ण ने सोचा कि इनका पाप बढ़ गया है, माने अपनी ही नगरी का पाप बढ़ गया रहा होगा, तो इनका पाप बढ़ गया, इन्हें डूब जाने दो, डुबा दिया। जैसे आप आज लोगों का पाप बढ़ जा रहा है, भाई आपको नहीं कहूंगा कि आपने पाप किया, आपके ऊपर पाप चढ़ गया है, आपके कंधे पर पाप बढ़ गया, ये नहीं कहूंगा, लेकिन लोगों का पाप बढ़ जा रहा है, इसलिए उनको बनने के अलग अलग रास्ते आप बता रहे हैं। अगर आप उनका उद्धार ही कर रहे हैं, मैं समझता हूं। अगर आप भगवान विष्णु के अवतार हैं तो डेफिनेटली ऐसा ही कुछ होगा। नोट की लाइन में खड़े करके लोगों को मार डाला तो निश्चय ही उनका उद्धार किया आपने। जीएसटी, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, न जाने किन किन कारणों से आप मार ही रहे हैं, तो उनका उद्धार ही कर रहे हैं। महामारी भी लेके आ गए आप, मतलब आपके ही प्रताप का फल है। भगवान विष्णु के अवतार होते हुए आपके काल में अगर महामारी आ गई तो निश्चित ही आप ही लाए होगे लोगों को पापों का उद्धार करने के लिए। 50 लाख मर गए, मार दिया आपने, निश्चय ही उनके पाप बढ़ गए होंगे और उनके पापों का उद्धार करने के लिए आपने ऐसा किया, क्योंकि आप तो विष्णु के अवतार हैं, आपके लोग कहते हैं। खैर, यह अलग बात है, कोई माने ना माने, लेकिन आपके लोग तो मानते हैं ना। जो आपको मानते हैं, आपके लोग मानते हैं कि आप विष्णु के अवतार हो, तो आप विष्णु के अवतार हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान को उंगली पकड़ करके मंदिर पहुंचा देते हो, भगवान का अधवाना मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा बैठा देते हो। इतने खून कत्ल करने के बाद भी भगवान राम को ले जाकर के बिठा देते हो मूर्ति, और वो भी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो। निश्चय ही मतलब ये काम वही कर सकता है जो भगवान का अवतार हो, शायद ऐसा ही है। आप भी भगवान के अवतार हैं, आपके लोग कहते हैं। तो आप समंदर में जब डुबकी लगाए तो मेरी उम्मीद बन गई कि जब भगवान विष्णु जब अंदर गए हैं, वैसे मैंने देखा कि आप सारे ताम झाम पहन के गए थे, आधुनिक, राम के जमाने के नहीं, मतलब विष्णु के जमाने के नहीं, आज के आधुनिक ताम झाम पहन के गए थे अपने आप को वहां सुरक्षित रखने के लिए। और भी आपके गण लोग आपके साथ थे, रिंगी बिसिंगी जो भी होते हैं सब, वो सब आपके साथ थे, वो आपकी सुरक्षा में लगे हुए थे वहां भी अंदर पानी के। वहां तो कुछ होने वाला नहीं था, वहां भी थे, तो आप वहां होके लौट आए। मेरी उम्मीद थी और मैं सोच रहा था कि अगर आप अपने भक्तों का मन रखने के लिए, बस जैसे मन की बात करते हैं वैसे मन रखने के लिए वो द्वारिका को बाहर जरूर लेके आएंगे, लोग खुश हो जाएंगे। खैर, ये ख्याल मेरा ख्याली पुलाव रह गया, ख्याली पुलाव बन के रह गया। रही बात आपके प्रायश्चित करने की, मैंने कहा कि चुल्लू भर पानी बहुत होता है पापों का प्रायश्चित करने के लिए। अब आप समंदर में क्यों डुबकी लगाई है तो आप भी बता सकते हैं, ये मुझे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पाप तो बढ़ गया है। और आपके ऊपर पाप कहां से बढ़ा? अब तो अवतार हो। जो अब मान लीजिए जैसे किसान हैं, किसान 750 किसान पहली बार शहीद हो गए, मारे गए, मार दिया आपने दिल्ली के बाहर बिठा करके। इस बार भी शुरुआत कर दी, उद्घाटन तो कर ही दिया, फीता तो काट ही दिया, एक किसान को की जान ले ली आपने। निश्चय ही आपने उद्धार ही किया होगा। आप पाप कर ही नहीं सकते क्योंकि आप विष्णु के अवतार हो अपने भक्तों के। अब हम तो भक्त नहीं हैं, लेकिन आपके भक्तों की तरफ की आंखों से हम आपको देखने की कोशिश करते हैं। अब वो भक्त बेचारे उम्मीद कर रहे होंगे कि जरूर जब डूबी हुई द्वारिका के पास आप गए हैं तो निकाल कर लाएंगे। अरे जब आप मत्स्य अवतार होकर के पृथ्वी लाए, पता नहीं कश्यप अवतार होकर के क्या लाए, लाते रहे। ऐसे बहुत सी लोकोक्तियां और कथाएं हैं, मैं विद्वान तो हूं नहीं, जो सुना हूं उसके अनुसार। तो कहने का मतलब इस बार भी द्वारिका को निकाल कर लाओगे। आपके भक्तों को निराशा हुई, इसके लिए आपको अब भक्तों से माफी तो मांग, भगवान भक्त से कहां माफी मांगते हैं, आप तो जो है विष्णु के अवतार हैं। फिर तो किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, किसान जो आंदोलन करते हुए मर रहे हैं, किसान जो आपसे मांग करते हुए मर रहे हैं, वो तो उद्धार हो रहा है उनका। वो पाप आपके सर पे नहीं आ रहा है। वो मर रहे हैं तो अपने लिए मर रहे हैं, आप क्या करोगे? उनके मरने से क्या होता है? जवान मर रहे हैं, अब उसके लिए आप क्या कर लोगे? मतलब वो पाप आप पर नहीं आएगा। जवानों को वॉचमैन बना दिया, वो भी पाप आप पर नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए।
बेरोजगारों का मजाक उड़ा रहे हो, वो भी पाप आप पर नहीं, क्योंकि आप तो विष्णु के अवतार हो। आप पर कहां से आएगा? लोगों को परीक्षा का लालच दिलवाते हो, परीक्षा करवाते हो, परीक्षा की पेपर लीक करवा देते हो और फिर से एग्जाम करने का लालच दे देते हो, सब चुपचाप अपने घर बैठ जाते हैं। वो आपको गलत तो समझ नहीं सकते, क्योंकि आप विष्णु के अवतार हो। आपके लोग कहते हैं, मैं आप अपना जो दिल दे बैठे हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको आप में श्रद्धा रखते हैं, जो आपको भगवान विष्णु मानते हैं, उनकी तरफ से ही बात कर रहा हूं। और ये कह रहा हूं कि वो जो सोचें, जो मन करे, उनको रखिए। चलिए ठीक है, अब्दुल को टाइट करते रहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों को मार डालते हैं, चलो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नक्सली, मजा नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है वो है। लेकिन अपने भक्तों, जो आपके भक्त किसान हो, उनका थोड़ा आप ध्यान रखते ही होंगे। लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि रख लेना, थोड़ा उनका ध्यान रख लेना अलग से। अब्दुल को टाइट करते रहना वो अलग बात है। बेरोजगार भटक रहे हैं, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, दौड़ दौड़ करके, ऐसा लग रहा है जैसे रेस में आपकी पुलिस डंडे लेकर भाग रही है, पकड़ रही है कॉलर से, पीट रही है। भाई नौकरी कोई कैसे मांग सकता है? अब इसमें आपकी क्या गलती है? किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो वो पढ़े लिखे कम होंगे, और पढ़े लिखे कम नहीं होंगे तो कोई ना कोई कारण होगा, जो भी हो। फिलहाल आपका इसमें कोई दोष, क्योंकि आप तो विष्णु के अवतार हो, आपका तो दोष नहीं बनता ना। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जवानों को उचित नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारों इधर उधर भटक रहे हैं। आम आदमी, 80 करोड़ आम आदमी 5 किलो अनाज का कटोरा लेकर के लाइन में खड़ा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप तो विष्णु के अवतार हो, हैं? इसमें आप क्या कर सकते हो? जो पाप किया है, जिनका जो प्रारब्ध है, इस जन्म में नहीं, मान लीजिए इस जन्म में गरीब हैं, इस जन्म में ऐसे ही मर रहे हैं, इस जन्म में उनको कफन तक नहीं मिला, इस जन्म में सांसों के बगैर मर गए, इस जन्म में कुत्ते की तरह जान चली गई, कोई दवा नहीं मिल पाया, कोई सुविधा नहीं मिली, और वैसे ही घसीट करके ले गए, मिट्टी में दफना दिया। वो भी मिट्टी कुत्ते खोद करके निकाल करके लाशों को पानी में से घसीट कर बाहर निकाले, बाहर का घसीट कर पानी में ले गए, कुत्ते खाए लोगों को। इसमें उनका पाप प्रारब्ध है, पिछले जन्म का पाप किए होंगे, तभी इस जन्म में पैदा हुए। तो अपने पिछले जन्म के पापों का प्रारब्ध वो भोग रहे थे, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप तो विष्णु के अवतार हो, इसमें आपकी गलती क्या हो सकती है? तो आम आदमी जो कटोरा लेकर खड़ा है, उसकी किस्मत ऐसी है। आप तो ईश्वर हो, आप तो क्या कहते हैं, विष्णु के अवतार हो। आप क्या कर सकते हो? आप तो जो पिछले जन्म में जो किया है, इस जन्म में दे रहे हो, इस जन्म में जो कर रहा है, अगले जन्म में दोगे। ये जन्म जन्म का नाता चलता रहेगा। वो उनका अपना भोग है, पिछले में कुछ किया, इधर भरे, इधर किया तो आगे भर लेंगे, ऐसे ही उनके साथ चलता रहेगा। आपका इसमें क्या दोष है? और यही पूरे भारत में इस समय चल रहा है। कोई आपको दोषी नहीं मान रहा है, सब आपकी पूजा कर रहे हैं, सब आपके मंदिर बना रहे हैं, सब आपको ही विष्णु अवतार मान रहे हैं। आपके ही लोगों ने कहा था, तो आपके भक्त तो मानते ही होंगे। चलो हम जैसे नहीं मान रहे होंगे, वो बात अलग है। तो आप तो विष्णु के अवतार हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो जिस हाल में है वो अपने प्रारब्ध के अनुसार, पिछले जन्म में पाप किया होगा, इस जन्म में इस तरह है। अडानी ने पुण्य किया होगा डेफिनेटली, मां अंबानी ने पुण्य किया होगा डेफिनेटली, पिछले जन्म में वो पुण्य किए होंगे, और क्या कहते हैं, बड़े से बड़े पुण्य किए होंगे, जिससे उनको आप जैसा चौकीदार मिल गया। सब कुछ उनको दे रहा है, पूरा देश उजाड़ कर उनको भर दे रहा है। लेकिन आपका इसमें कोई दोष नहीं। आप तो प्रारब्ध, भाई अडानी ने पिछले जन्म में पुण्य किया, इस जन्म में वो अरबपति बना हुआ है, 3 नंबर का धनी है। अंबानी देश लूट रहा है, पिछले 8वें-10वें नंबर का कुछ तो होगा धनी, चलो ठीक है, ऐश कर रहा है जिंदगी का। पिछले जन्म का अपना पुण्य है, उसका जो आप जैसे सहयोगी मिले, चौकीदार मिले, वफादार मिले, प्यार मिले, पता नहीं क्या क्या मिले, तो आपका इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि आप तो विष्णु के अवतार हो। व्यापार जगत है, लोगों का व्यापार छिन रहा है, लोगों की जमीनें छिन रही हैं, किसानों की जमीनें छिन रही हैं। जो भी हो रहा है इस देश में, लोग मर रहे हैं, चलो जो भी हो रहा है इस देश में, उसमें आपकी कोई गलती, आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो अपने पिछले जन्मों का कर्म इस जन्म में भुगत रहे हैं। आपका उसमें कोई दोष नहीं नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आप तो विष्णु के अवतार हो। इसीलिए मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, अगर प्रायश्चित
करना ही था। अगर करना ही होता तो चुल्लू पर पानी ही बहुत था, समंदर में डुबकी लगाने की क्या जरूरत थी। लेकिन जब आप पाप ही नहीं कर रहे हो तो आप प्रायश्चित कहां से करोगे और क्यों करोगे? जो मर रहे हैं, जिनका छिन रहा है, जो रो रहे हैं, जो जेल में सड़ रहे हैं, जो आपके अत्याचारों से पीड़ित हैं, जो आपकी ईडी, सीबीआई, आईटी, जो उनका पिछले जन्म का पाप है जो वो भोग रहे हैं, आपका उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि आप तो विष्णु के अवतार हो। किसी ने कह दिया, बहुत बवाल मचा हुआ है कि आपको कहा गया आप तानाशाह हो। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा आपके पक्ष में। आप किसी भी कीमत पे तानाशाह हो ही नहीं सकते। नरेंद्र दामोदर दास मोदी तानाशाह हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो विष्णु के अवतार हो। आप कैसे तानाशाह हो सकते हो? भला विष्णु का कोई अवतार तानाशाह हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता। तो मोदी जी, प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, समंदर में डूबने की जरूरत नहीं है, डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। रहने दीजिए, वो जो द्वारिका नगरी अंदर डूबी हुई है ना, वो उनके पापों का फल था, पिछले जन्म का, दूसरे में तीसरे में उनको मिला है, वो डूब गए, वहां हैं, या जो है वो भी वहां है। रहने दीजिए। लोग आपके जो ये सोच रहे होंगे कि आप गए हो द्वारिका नगरी पानी के अंदर तो निकाल के लाओगे क्योंकि आप विष्णु के अवतार हो, कोई जरूरी नहीं है उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, क्योंकि उनके पापों का फल उनको मिल रहा है। वो गलत सोच रहे हैं। आप इस समय गलत सोच रहे हैं तो अगले जन्म में भुगतेंगे। भाई इस जन्म का, अगले जन्म में, अगले जन्म का, अगले जन्म में, अगले जन्म का, अगले जन्म में, ये खेल चलता रहेगा और आप जैसे भगवान हमेशा ऐश करते रहेंगे। और मैं समझता हूं युगों युगों से ऐसा ही होता रहा है, ऐसा ही भगवान लोग ऐश करते रहे होंगे, ऐसा ही मैं समझता हूं आपको देख करके, क्योंकि आप भगवान हो, क्योंकि आप विष्णु के अवतार हो। इसलिए निश्चय ही वो बाकी अवतार जो रहे, राम के, कृष्ण के, सब, वो लोग भी ऐसा ही किए थे। जैसे आप गुजरात में दंगा करवा करके कई हजार लोगों को कत्लेआम करवा दिया, मरवा डाला, उसमें आपका क्या दोष था? उस समय भी वो भगवान राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में, उनके पीछे जमाने में, उस समय भी वो लोग भी ऐसा ही किए होंगे, है ना? जब मतलब मैं उनको तो देखा नहीं, ठीक है, अब किताबों में लिखा था, सुन लिया किसी ने, और पढ़ना छोड़िए, किसी ने सुनाया, सुन लिया। अब सुन करके जो उनकी छवि बनी है वही आप भी कर रहे हैं। इसीलिए हम कम कहते हैं आप तो विष्णु के अवतार हो। आपके लोग कहते हैं, मैं कहूं ना कहूं, मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? तो उस समय जो हुए हैं वही आप इस समय कर रहे हैं। लोगों को लाइन में खड़े होकर के मार रहे हैं, लोगों को बाहर, दिल्ली के बाहर बिठा करके मार रहे हैं, लोगों पर गोलियां चलवा के मार रहे हैं, लोगों को पर आंसू गैस छोड़ रहे हैं, लोगों पर किले बिछा कर। उस समय भी राम ने भी ऐसा ही किया होगा, या कृष्ण ने ऐसा ही किया होगा, या फिर भगवान के जो 8-10 अवतार हैं सबने ऐसा ही किया होगा। आप भी इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप विष्णु के अवतार हैं। फिर आप तानाशाह कैसे हो सकते हैं? किसी ने कहा, सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं डिफेंड करता हूं, मैं आपकी तरफ से खड़ा हूं, नरेंद्र मोदी जी, आप तानाशाह हो ही नहीं सकते। आप कैसे तानाशाह हो सकते हो? इसे थोड़ी तानाशाही कहते हैं। आप तो विष्णु के अवतार, विष्णु कहां तानाशाह थे? कृष्ण कहां तानाशाह थे? राम कहां तानाशाह थे? परशुराम कहां तानाशाह थे? उसके आप 11वें अवतार हो, तो आप कहां से तानाशाह हो सकते हो? आप तानाशाह हो ही नहीं सकते। जो कहता है आपको तानाशाह, वो गलत है। आप तो विष्णु के अवतार हो। कहते हैं ना कि मैं ईश्वर हूं, आइए मुझ में समा जाइए, सब कुछ भूल जाइए। आप वही हैं। जो आप में समा गया वो आपका हो गया, वो हो गया, वो चला गया। आप तो विष्णु के अवतार हो। आप पाप कैसे कर सकते हो? आप तो पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप विष्णु के अवतार हो। तो मोदी जी, ये ख्याल छोड़ दो। अगर ऐसा पाप का प्रायश्चित करने के लिए आप समंदर में डुबकी लगाने चले गए थे, बाहर आ गए, अच्छी बात है, चले गए थे, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है, मतलब लोग, आपके लोग नहीं समझते कि आप पापी हो। हमारे जैसे लोग समझते हैं, जरूर हैं, कुछ सवाल जरूर खड़े करते हैं, पूछते हैं भाई ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो क्यों, आपका पाप। हम जैसे लोग कहते हैं, आपके लोग नहीं कहते, यानी आप के अपने लोग जो आपको विष्णु अवतार मानते हैं। आप तो विष्णु अवतार हो, विष्णु भगवान के 11वें अवतार हो, तो आप पाप कर ही नहीं सकते, तो प्रायश्चित करने की क्या जरूरत है? चलिए, इस बार तो आप वापस आ गए, दोबारा डुबकी मत लगा लेना किसी समंदर में जाकर के। वैसे भी पाप का प्रायश्चित कर, फिर से एक बात दोहरा रहा हूं,
माफ कीजिएगा, पाप का प्रायश्चित करने के लिए चुल्लू भर पानी बहुत, बुजुर्गों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो पाप का प्रायश्चित करने के लिए तो चुल्लू भर पानी बहुत होता है, फिर समंदर में डुबकी लगाने की क्या जरूरत थी। वैसे आप विष्णु के अवतार हो तो आप समंदर में डुबकी लगाओ, आसमान में चले जाओ, चांद पे चले जाओ, सूरज पे चले जाओ, सूरज जमीन पे उतार दो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप विष्णु के अवतार हो। नमस्कार भाई, मैं तो मेरे लिए नहीं हो लेकिन अपनों के लिए हो, तो उसके लिए तो आपको एक नमस्कार बनता है। तो नमस्कार भगवान विष्णु जी, चंपत राय के भगवान विष्णु जी, नमस्कार।